एनपीओ स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले एनपीओ होता क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन होएगी जो प्रॉफिट कमाना चाहेगी, दूसरी होएगी जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका मेन मोटिव होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी। ठीक है, इसमें एग्जांपल दी हुई है। जैसे आपकी बच्चे देखो स्कूल है, स्कूल आपको बेसिक जो मेन मोटिव क्या है स्कूल का? एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करना। सिमिलरली हॉस्पिटल है, उसका मेन मोटिव क्या है? हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। रिलीजियस सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, अलग अलग तरह की जो सोशल सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहलाती हैं? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स बनाती है, सिमिलरली एनपीओ भी क्या करती है बच्चे? 3 मेन अकाउंट्स बनाती है। कौन कौन से? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरी बनाती है वो बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम करेंगे सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, फिर इनकम एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस शीट करेंगे। अब एक चीज ध्यान में रखना, जो इसका क्वेश्चन आता है पेपर में वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया होता है, आपने उसको देख के इनकम और एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट आती है बनाने को। ठीक है, आप तो क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर हो गया तो हो सकता है खाली इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ही आए। ठीक है, तो आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा और बैलेंस शीट। आप सबसे पहले फॉर्मेट देखो बच्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, दिख रहा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह से कैश अकाउंट होता है। कैश अकाउंट का क्या होता है बच्चे? डेबिट ऑल रिसीप्ट्स, क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। जो भी कैश में आपकी एनपीओ को इनकम हो रही है वो रिसिप्ट साइड पे जाएगी, और जो वो खर्चे कर रही है वो कहाँ जाएंगे? पेमेंट साइड पे। समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये जो अकाउंट है कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस के साथ। किसका ओपनिंग बैलेंस लेना है आपने? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। और ये एंड होता है बच्चे क्लोजिंग बैलेंस के साथ, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। ये क्वेश्चन में दिए होंगे। दूसरी चीज, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बच्चे आपकी पास्ट ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर तीनों साल के एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। जैसे यहाँ पे एक ट्रीटमेंट आता है सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन की डाली है ना उन्होंने इनकम, वो बाद में कराना है, वो बाद में करवाना है, लेकिन मैं इसमें बता रही हूँ ना। सब्सक्रिप्शन में आपके पास बच्चे चाहे पिछले साल की है, चाहे इस साल की है, चाहे नेक्स्ट ईयर की है, तीनों का ट्रीटमेंट आपने शो करना होता है। ठीक है, क्योंकि तीनों डालनी है आपने यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन होती क्या है? जैसे आपने किसी भी क्लब का मेंबर बनना है, ठीक है, तो वो आपसे फीस लेंगे। वो जो आप पीरियोडिकल इंटरवल्स पे फीस देते जाते हो, जैसे मंथली आप हर बार देते जाते हो, उस अमाउंट को हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन। वो उनकी कौन सी इनकम है? रेवेन्यू नेचर की इनकम है। दो तरह की इनकम होती है, एक रेवेन्यू नेचर, एक कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर होता है जो एक बार होगी। सब्सक्रिप्शन बच्चे वो पीरियोडिकल पेमेंट होती है ना, हर बार देते हो, वो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है। वो कैपिटल नेचर की आइटम है। इसके अंदर हम रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर की आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं। एक ये भी चीज होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, चाहे आपकी कैपिटल नेचर की आइटम है चाहे रेवेन्यू नेचर की आइटम है, दोनों तरह की रिकॉर्ड होगी। पहले आपने ओपनिंग बैलेंस डाला, फिर हर तरह इनकम्स कौन कौन सी आती हैं बच्चे एनपीओ की? सब्सक्रिप्शन आ गई। डोनेशन दो तरह की होती है, एक होती है जनरल डोनेशन, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होती है कि जब कोई डोनर जो है वो बोल जाता है कि मैं अमाउंट इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाए, लेकिन पर्पस नहीं बता के जाता। लेकिन जब वो पर्पस स्पेसिफाई कर देता है कि इसको अमाउंट को इसी चीज के लिए यूज किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, लिखवाई थी, वो है नहीं आपके पास? वो तो मैं टिक करवा दूंगी। जो बंदा डोनेशन देके जाता है जनरल, अगर वो मतलब जो फर्म है वो अपने यूज के मतलब खुद पे यूज कर लेती है। नहीं, डोनेशन मतलब बच्चे उसको उसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करनी पड़ेगी ना, तभी उसकी वो रिसिप्ट बनेगी। नहीं मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन पे यूज नहीं कर रहा, फॉर पर्सनल यूज कर रहा है, तो फिर वो हाँ, फिर ऐसे तो फिर वो पर्सनल यूज कर रहा है, तो उसकी थोड़ी ना इनकम हुई एनपीओ की, अगर वो खुद ही यूज कर लेगा। उसके बाद बच्चे और कौन सी इनकम होती है? एंट्रेंस और एडमिशन फीस हो गई, सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स होगी, अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट करी उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, लाइफ मेंबरशिप फीस, एक ही बारी में मेंबरशिप मेंबर बनने के लिए सारी अमाउंट पे कर दी, तो उसको हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। इसके बाद आती है एक लेगेसी। लेगेसी भी बताई थी, जब एक कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, वो अपने विल में लिख जाता है कि ये अमाउंट इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाए, तो वो भी उसकी क्या है? रिसिप्ट है। बहुत कम होता है ना लेगेसी। हाँ, लेगेसी कम होता है मतलब कम ही होती, मतलब हाँ, कोई पर्सन विल में लिख जाए कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाए, तो वो अगर होगी तो आ जाएगी। फिर एक आता है इंडोमेंट फंड बच्चे। इंडोमेंट फंड भी एक तरह से इनकम होती है। ये इनकम कैसे राइज होती है? जैसे कोई गिफ्ट कर जाता है, ठीक है,
उसके बाद सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब ये फिक्स्ड एसेट सेल करोगे तो ये कैपिटल नेचर की आइटम है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड होएगी, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, कोई भी रिसिप्ट जो है इसके अलावा वो आपकी रिसिप्ट साइड पे आ जाएंगी। पेमेंट साइड पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? सारे खर्चे। खर्चों में देखो सैलरी हो गया, रेंट हो गया, पोस्टेज एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, रिपेयर, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस। ऑनोरेरियम क्या होता है? जो वो गेस्ट है उसको दो। जब आप किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में बुलाते हैं उनको, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड कोई भी थैंक्स के तौर पे जो आप खर्चा करते हो उसको हम कहते हैं ऑनोरेरियम। इसके अलावा ये सारे खर्चे बच्चे देखो, एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टैक्सेस, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, अगर आप कोई एसेट भी खरीदोगे, क्योंकि वो कैपिटल नेचर की आइटम है तो यहाँ शो करोगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक्स, लोन की पेमेंट करोगे, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आप डाल के नीचे क्या कर दोगे? क्लोजिंग बैलेंस डाल दोगे, तो ये आपका बन जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर्मेट क्लियर है इसका? ठीक है। ये वैसे इक्वल ही रहेगा। ये बच्चे ऐसे हो सकता है कि कैश इन हैंड का ना, जैसे यहाँ बैलेंसिंग फिगर आपको ये आभास आ सकती है, वैसे वो बैलेंस में ही करना होगा ना। वही कह रही हूँ ना, जैसे ये चीज़ें दी हुई हैं, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो ओपनिंग प्लस ये करके ये साइड माइनस कर दोगे तो कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी आ सकता है। दिया हुआ तो सीधा डाल दो, नहीं दिया हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो, ठीक है। इसका क्वेश्चन करने से पहले एक और वो देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। इसकी इलस्ट्रेशन देख लें या पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट की देखो फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख लो। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 1 में देखो बच्चे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट क्या दी है? लक्ष्य फोन रख दे बच्चे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दी हुई है बच्चे 2 लाख, कितनी दी हुई है? 3,05,000 की दी हुई है। उसके अंदर 15,000 किसकी है बच्चे? इंक्लूडिंग फॉर द ईयर 2017-18। अब इसको माइनस नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड ही रहने देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि चाहे प्रीवियस ईयर की है चाहे करंट ईयर की, हमने सारी लेनी है। माइनस इसमें इंक्लूडिंग है ना, उसमें करते हैं, ठीक है। फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग आ जाएगा बच्चे इधर की तरफ। पोस्टेज एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा? उधर बाय वाली तरफ। इंश्योरेंस प्रीमियम देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम था, हाँ, उसमें 4,000 बच्चे पेड इन एडवांस वाला है, वो भी आप इसमें इंक्लूड रहने दोगे। ये दिखा तो है, तूने क्वेश्चन दूसरा निकाला है, ये अलग है थोड़ा। अच्छा। फिर उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इधर, लाइफ मेंबरशिप फीस आ जाएगा इधर की तरफ। लॉकर रेंट क्या होएगी बच्चे? आपकी इनकम के वो खाली लिखा हो लॉकर रेंट, इनकम होएगी हमेशा याद रख। हाँ, हमने लॉकर जो है वो, उससे हमें रेंट मिला है, तो ये आपके पास एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। उसके बाद बच्चे सारे खर्चे डाल के आपको देखो कैश इन हैंड का दिया हुआ है, कैश एट बैंक का बैलेंस आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, माइनस कर दोगे तो कैश इन हैंड बैंक आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या फर्क है? सबसे पहला डिफरेंस, वहां पे बच्चे इधर वाली तरफ क्या लेते थे? रिसिप्ट्स, इधर क्या लेते थे? पेमेंट्स। यहाँ पे क्या होगा? डेबिट एक्सपेंडिचर, वो आपने रूल पढ़ा ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कौन से अकाउंट का रूल होता है? नॉमिनल, नॉमिनल का रूल होता है। ये नॉमिनल अकाउंट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम ही होता है रियल और नॉमिनल। रियल का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो रियल अकाउंट हुआ। रियल अकाउंट हो गया रमेश का अकाउंट, कैश का, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। एक डिफरेंस ये हो गया कि जो चीज़ एक्सपेंडिचर इधर आएगा अब इनकम इधर आएगी, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस कि हमने जो इनकम भी लेनी है और जो खर्चा भी लेना है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का लेना है, कैपिटल नेचर की आइटम को नहीं लेना। मतलब जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस वहाँ हम लेते थे, वहाँ पे दोनों लेने हैं, यहाँ वहाँ पे दोनों लेने, सब कुछ लेना है वहाँ पे, मतलब क्वेश्चन में जो दिया होगा। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम